जय हिंद मित्रों, आज हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला तो विषय है धुरंधर मूवी। यह मूवी अपने आप में एक बेहतरीन पिक्चर है जो सत्य घटना पर आधारित है। कोई कपोल कल्पना नहीं है। इसकी एक एक घटना, एक एक पात्र, एक एक कैरेक्टर एक सत्य पर आधारित हैं, एक सत्य है। मित्रों, आज हम अपने देश में जो सुरक्षित रूप से रह रहे हैं, हमारी इस सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितना जोखिम उठाती हैं, इसमें ये बताया गया है। कैसे हमारे देश के जांबाज पाकिस्तान के अंदर तक घुसे हैं और इस देश के खिलाफ हो रहे किसी भी षड्यंत्र की जानकारी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों तक वो पहुंचाते हैं। और इस मूवी को देखते वक्त हम वो महसूस कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है मित्रों कि सिर्फ हम ही पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं। पाकिस्तान भी हमारे देश में घुसा हुआ है, विविध स्वरूपों में घुसा हुआ है। आज भारत के सिनेमा जगत में देखिए, बॉलीवुड में देखिए, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ, जो हमारे मंदिरों का अपमान होता है, जो हमारी आस्था का अपमान होता है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है और उनका पूरा एक उद्देश्य है। हिंदू धर्म को मिटाने का उनका अपना एक जिहाद है और वो उसी जिहाद पर जहाँ भी हैं, जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो कभी मूवी में हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो कभी वो वास्तविकता में इस काम में को अंजाम देते हैं। अब यहीं से हमारा दूसरा बिंदु भी शुरू होता है। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई एक शहर है और वहाँ पर अरुणाचलेश्वर एक मंदिर है। इस मंदिर में, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है मित्रों, और इसमें 2000 साल से भी पुरानी परंपरा चली आ रही है। वहाँ के अन्नामलाई हिल पर दीप प्रज्वलन की। हाल ही में ऐसा हुआ कि उसी मंदिर के पास में कुछ 50 मीटर की दूरी पर बताते हैं एक दरगाह उभर आई थी। अब कैसे उभरी होगी, कैसे बनी होगी, इसका एक अलग इतिहास है। मंदिर में, अब मंदिर के प्रांगण में जो दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया थी उस पर आपत्ति की गई। मंदिर में इस पर का आपत्ति हुआ तो हिंदू पक्ष जो था वो कोर्ट में गया। कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखने समझने के बाद इस 2000 साल पुरानी परंपरा पर अपनी मुहर लगाई और कहा कि इस परंपरा को चलना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुआ ये मित्रों कि जिस जज ने ये फैसला दिया था, उसी जज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और प्रस्ताव लाने वालों में कौन थे? यादव जी थे, ठाकुर जी थे, अगड़े थे, पिछड़े थे, इस नाम पर वोट लेने वाले लोग थे। हमें ये सोचना है कि एक हिंदू परंपरा का, एक हिंदू मंदिर में दीपक जलाने का जो विरोध कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, क्या आपके, हमारे बच्चों का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित होगा?
देखिए, हम सब की अपनी एक चॉइस हो सकती है, हम इस पार्टी को समर्थन करें, उस पार्टी को समर्थन करें, यह अपना विषय है, यह हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, अपना निर्णय है। लेकिन तथ्यों को समझना, तथ्यों को देखना, सत्य को जानना, यह भी हमारा दायित्व है। नहीं तो मित्रों, रावलपिंडी में 1947 में हमने इस गलती की कीमत चुकाई है। जब हम बापू के भजनों में खोए थे, जब हम अपने नौकरी, धंधे, व्यापार में खोए हुए थे, अपने घर की ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करने में खोए हुए थे, हमने इतने बंगले खरीद लिए, इतनी गाड़ियाँ खरीद ली, इसमें खोए हुए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जैसे उनके साथी एक जिहाद में लगे थे। बापू ने कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, हम खुश होकर बैठ गए। 14 अगस्त 1947 को रातों रात हमें भगाया गया। माताओं बहनों को उन्हीं सड़कों पर भयावह दुराचार का सामना करना पड़ा। मित्रों, इस क्रूरता में दर्द को भी दर्द आए, इस भयावह क्रूरता से हमारी माताओं बहनों को गुजरना पड़ा। करोड़ों के बंगले, व्यापार, धंधा, सब कुछ खत्म हो गया। ये इतिहास है। जो समाज अपने इतिहास को नहीं पढ़ता है, अपने इतिहास से नहीं सीखता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है मित्रों कि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपनी चेतना जागृत रखें। हम ये समझें कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। वो लोग जो आज सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए मंदिर में भी दीप प्रज्वलन का विरोध कर सकते हैं, क्या उनके पास हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? इस पर आप स्वयं विचार करिए मित्रों। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।